तो हमारे पास एक्स और वाई की वैल्यू आ चुकी थी आर के टर्म्स में, एक्स और वाई की वैल्यू हम इस पर रख देंगे, ठीक है। ये हमारे पास जो एक्स और वाई की वैल्यू आई, ये क्या है, पी के कोऑर्डिनेट। सिंस पी लाइज इन एक्स प्लस वाई प्लस वन इक्वल्स टू 0, तो इसमें हम एक्स, यहाँ पर एक्स और वाई की वैल्यू रख देंगे। एक्स की वैल्यू 2 प्लस आर बाई अंडर रूट 2, 3 प्लस आर बाई अंडर रूट 2 प्लस का 1 इक्वल्स 2 प्लस 3 प्लस 1 6 आर बाई अंडर रूट 2 आर बाई अंडर रूट 2 आर बाई अंडर रूट 2 ना। अब किसी को अगर पता हो तो अंडर रूट 2 से अगर 2 को डिवाइड करेंगे तो अंडर रूट 2 ही आ जाता है वापस, है ना। तो 6 प्लस अंडर रूट 2 आर इक्वल्स टू 0, तो अंडर रूट 2 आर इक्वल्स टू माइनस का 6, ठीक है। आर की वैल्यू -6 बाय अंडर रूट 2, इसको हम क्या करेंगे यहाँ पर रैशनलाइज, अंडर रूट 2 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई, माइनस का 6 अंडर रूट 2 बाय अंडर रूट 2 2 2 वन 2, माइनस का 3 अंडर रूट 2, तो स्मॉल आर की वैल्यू -3 अंडर रूट 2। क्योंकि ये आर तो एक डिस्टेंस है तो ये नेगेटिव में नहीं आ सकती, तो इसको प्लस में लिया जाएगा, ठीक है। आर क्या था, ए पी की डिस्टेंस थी ना, तो ए पी की वैल्यू कितनी आ गई, ए पी को स्मॉल आर प्लस का 3 अंडर रूट 2 यूनिट्स, ठीक है। और ये सबको आया समझ में। अब देखो इसको सॉल्व करने का एक और तरीका है हमारे पास, ठीक है। आप देख रहे हो कि यहाँ पर एक लाइन है ए पी, जिसकी इक्वेशन हम शायद ऑलरेडी निकाल चुके थे। कितनी निकाली थी हमने, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, एक्स माइनस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0 ए पी की इक्वेशन आ चुकी थी। और यहाँ पर एक और लाइन है एक्स प्लस वाई प्लस 1 इक्वल्स टू 0, क्योंकि दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं और दोनों लाइन पी पे इंटरसेक्ट हो रही है ना। अब दोनों लाइन पी पे इंटरसेक्ट हो रही है तो अगर दोनों को लीनियर इक्वेशन के थ्रू सॉल्व करें तो एक्स और वाई की वैल्यू आ जाएगी। एक्स और वाई की वैल्यू क्या होंगी, पी के कोऑर्डिनेट। अब हमने निकालना क्या है, ए और पी के बीच की डिस्टेंस। तो एक बार जब हमारे पास पी के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे तो हम उसमें क्या लगा सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला, जो हमने आपने पिछले क्लास में लगाया होगा, अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ठीक है। आया समझ में, ये तो समझ में आ गया होगा ना। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x माइनस y इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट P 4,1 मेजर्ड अलॉन्ग द लाइन। एक पॉइंट P है जो किसी लाइन पे लाई कर रहा है, मान लेते ये वो लाइन है, उस पर पॉइंट P है 4,1 और ये लाइन एक्स एक्सेस के साथ कितना एंगल बना रही है, 135 डिग्री, ठीक है। एक और लाइन है जिसकी इक्वेशन कितनी है, 4x माइनस वाई प्लस टू 0, तो मान लेते हैं वो ये है वो लाइन, ठीक है। ये लाइन क्या है, 4x माइनस वाई प्लस टू 0। अब आपने P पॉइंट से इस लाइन तक की डिस्टेंस निकालनी है, ठीक है। ये लाइन और ये जो दो लाइन यहाँ पर इंटरसेक्ट कर रही है, इसको पॉइंट हम कुछ ए मान लेते हैं, है ना। अब ये सेम टू सेम आपका पिछले वाले क्वेश्चन की तरह हो गया, है ना। तो ये आपका 180 माइनस 100/1 नहीं, थीटा आपका 135 ही होगा, वो एक्स एक्सेस के साथ तो बना रहा है वो, एंटी क्लॉकवाइज है ना, पॉजिटिव डायरेक्शन में, ठीक है। तो ये आपका हो गया x1, y1 हो गया, ये p वाला कोऑर्डिनेट, a का कोऑर्डिनेट x, y हो गया, इनके बीच की डिस्टेंस स्मॉल r हो गई। आपको ए पी की डिस्टेंस निकालनी फिर से, यानी कि स्मॉल r निकालनी है, ठीक है। अब ये जो लाइन की इक्वेशन है ये वाली है ना, ये जो x एक्सिस के साथ 135 डिग्री का एंगल बना है, इसकी इक्वेशन हम क्या करेंगे, यहाँ पर क्या हो जाएगी, x माइनस x1 अपॉन कॉस थीटा इक्वल y माइनस y1 अपॉन साइन थीटा इक्वल्स टू r। या फिर एक तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं, x और y की वैल्यू निकाल सकते हैं। जैसे हम कोऑर्डिनेट निकालते हैं, क्या होता है, x का फॉर्मूला x1 प्लस r कॉस थीटा और इसका y का y1 प्लस r साइन थीटा। यहाँ पर मैं प्लस का ले रहा हूँ क्योंकि हमारे पास यहाँ पर अभी एक ही पॉइंट है, ठीक है। चलिए x और
वाई की वैल्यू निकल जाएगी, एक्स और जो वाई की ये जो आपके कोऑर्डिनेट्स हैं वो ए के हैं। अब जो ए वाला जो पॉइंट है वो 4x माइनस वाई इक्वल टू 0 पे लाई कर रहा है, तो जो x और y की वैल्यू आएगी वो हम इस इक्वेशन में रख देंगे। यहाँ पर से देखो जो x और जो y की वैल्यू आएगी r के टर्म्स में आएगी ना, तो यहाँ पर जो x और y की वैल्यू r के टर्म्स में आ रही है उसको हम इस इक्वेशन में रख देंगे, वहाँ हमारे पास r की वैल्यू आ जाएगी। ठीक है, सेम टू सेम ही आपका पिछले वाला क्वेश्चन ही बन रहा है। ठीक है, चलिए ट्राई कीजिए इसको, मैं इसको यहाँ बोर्ड पे करता हूँ। x सही है, x1 है आपका 4 प्लस r तो नहीं दिया है, cos थीटा यानी cos 135। cos 135 कितना होता है बताओ भाई जल्दी। cos 135 माइनस का 1/√2 माइनस 1/√2 ना, तो 4 माइनस r बाई अंडर रूट। ठीक है, और जो y है y का आपका y1 प्लस y1 की वैल्यू कितनी है 1 और साइन 135, साइन 135 ये प्लस का होता है मेरे ख्याल से, 1 प्लस ये भी 1/√2 आएगा, 1 प्लस r बाई अंडर रूट 2। ठीक है, जरा इसमें रखिए इसको, कॉस किस में चेंज होता है? साइन में। ठीक है, तो ये हमारे पास x और y की वैल्यू आ गई हैं। अब ये x और y ये आपके किसके कोऑर्डिनेट थे, a पॉइंट के कोऑर्डिनेट है ना, और जो a है आपका किस पे लाई हो रहा है 4x माइनस वाई इक्वल टू 0। ठीक है, सिंस पॉइंट a लाइज ऑन 4x माइनस वाई इक्वल टू 0, तो अगली लाइन में यहाँ पर x और y की प्लेस पर इसकी वैल्यू रख देंगे। x की वैल्यू कितनी है 4 माइनस r बाई अंडर रूट 2 और y की वैल्यू 1 प्लस r बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। 4 4 जब 16 और ये माइनस का 4r बाई अंडर रूट 2, ये माइनस का 1 माइनस का r बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। 16 माइनस 1 आपका 15 हो गया, ये दोनों ऐड हो सकते हैं, माइनस का 4r बाई अंडर रूट 2 माइनस का r बाई अंडर रूट 2, दोनों के डिनोमिनेटर सेम है, माइनस 4r माइनस ये माइनस का 5r बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 0। हाँ, तो उसको रख के सॉल्व चाहिए वाला पार्ट तो सबने लिख लिया होगा। तो 15 माइनस 5r बाई अंडर रूट 2 इक्वल टू 0, तो ये प्लस का हो जाएगा 15 बाई 5 अंडर रूट 2, 5 3 है अंडर रूट 2, ये भी उतना ही आ रहा है ना। तो ये जो ए पी की डिस्टेंस है ये इसमें भी कितनी आ रही है 3 अंडर रूट 2 आ रही है। ठीक है, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द लाइन 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0 फ्रॉम द पॉइंट 1, 2 अलॉन्ग द लाइन 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ये एक लाइन है, मान लेते हैं इस पर 1, 2 लाए हो रहा है और इस लाइन की इक्वेशन है 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0। ठीक है, अब इस पॉइंट से लाइन की इक्वेशन निकालनी है। ठीक है, ये लाइन की इक्वेशन कितनी है 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। मुझे ये कैसे पता चला कि ये दो लाइन इंटरसेक्ट हो रही हैं। वैसे एक मिनट इसको थोड़ा अदल बदल कर लो, क्योंकि ये जो लाइन ओरिजिन से पास हो रही है इसकी इक्वेशन होगी 2x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इस पर पॉइंट 1, ये जो लाइन है इसको ले लेते हैं हम 4x प्लस 7y प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो ये जो लाइन की डिस्टेंस आपने निकालनी है कहाँ से, इस वाले पॉइंट से। ठीक है, तो यानी यहाँ पर इनका इंटरसेक्शन पॉइंट इसको P ले लेते हैं, इसको A ले लेते हैं, इसमें भी AB की डिस्टेंस निकालनी है ना, वो ये सेम टू सेम। बस इसमें दिक्कत हो गई कि ये वाली जो लाइन है इसका x एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया है। ठीक है, अब x एक्सिस के साथ एंगल नहीं दिया तो साइन थीटा और जो कॉस थीटा तो आ नहीं पाएंगे। ठीक है, जब साइन थीटा कॉस थीटा नहीं आ पाएंगे तो हमारे x और y के कोऑर्डिनेट भी नहीं आ पाएंगे, है ना। तो इसके लिए मैंने आपको एक और वो इसमें मैंने आपको ये बताया था कि ये दोनों लाइंस ए पॉइंट पे इंटरसेक्ट हो रही हैं। अब क्योंकि दोनों लाइंस इंटरसेक्ट हो रही है तो हम उसको लीनियर इक्वेशन की हेल्प से सॉल्व करके x और y के लिए निकाल सकते हैं।
है ना। एक्स और वाई की वैल्यू क्या आएंगी, ए के कोऑर्डिनेट्स, ए के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे, ई के ऑलरेडी दिए हैं तो हम ए बी में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है। तो हम दोनों लाइंस को सॉल्व करके ए के क्या निकाल देंगे, कोऑर्डिनेट्स। ए के आपके पास 4x + 7y + 5 लीनियर इक्वेशन आपको सॉल्व करना आता होगा, ऐसा मेरी उम्मीद है आप लोगों से। नहीं आता तो बता दो। हम यहाँ से ये करते हैं कि y की वैल्यू निकाल लेते हैं। y की वैल्यू आपकी 2x आ जाएगी, ठीक है। तो y की वैल्यू को इक्वेशन 1 में रख देते हैं। 4x + 7 × y, y आपका 2x + 5 = 0, 4x + 14x + 5 = 0, 18x + 5 = 0, x की वैल्यू -5/18, x आ गया। y निकाल लेते हैं, y आपका 2x यानी 2 × -5/18 यानी माइनस का जो भी आप इसको 10/18 लेना चाहते हो या 5/9, वो आपकी मर्ज़ी है। तो a के कोऑर्डिनेट आपके पास क्या आ गए, -5/18, -10/18। अब आप क्या लगा सकते हो, AP में डिस्टेंस फॉर्मूला लगा सकते हो, ठीक है। डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था हमारे पास पिछली क्लास में, √x2 - x1 का होल स्क्वायर + y2 - y1 का होल स्क्वायर। बस रख दीजिए, a वाली को ले लीजिए x1 y1, p वाली को ले लीजिए x2 y2, उसमें लगाइए डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। तो अपनी वैल्यूज़ यहाँ पर रखी होंगी। x2 y2 हम मान लेते हैं p के कोऑर्डिनेट को, x1 y1 a के कोऑर्डिनेट को। तो 2 ये x1 आपका माइनस का तो प्लस का हो जाएगा, 2 + 5/18 का होल स्क्वायर प्लस y1, x1 तो 1 है, सॉरी x2 तो 1 है ना, y2 है आपका 2, y1 है -10/18, तो माइनस प्लस का 10/18 का होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करने पे ये आपका कितना आ रहा है, अपॉन में तो आ जाएगा 3 को, नीचे कितना आ रहा था, ऊपर कितना आ रहा था 2645। तो 2645 को आप लिख सकते हो 529 × 5 और इसको 324। अब जो 529 होता है वो होता है 23 का स्क्वायर और 324 18 का, और ये आपका √5 यूनिट्स। तो AP की डिस्टेंस कितनी आ गई, 23 √5/18, ठीक है, यूनिट्स, है ना। अब देखिए, ये आपका पिछले वाले मेथड से भी हो सकता था जो हमने वहाँ किया था, पिछले मतलब ये पिछले वाले क्वेश्चन है। बस इसमें दिक्कत ये थी कि हमें इसमें थीटा नहीं दिया था, ठीक है। ये जो लाइन है ये कौन सी वाली, हाँ ये वाली लाइन जिस पे आपका ये वाला पॉइंट है, P पॉइंट है ना, जो P पॉइंट है वो आपका किसमें, 2x - y = 0। इसका उसने एंगल नहीं दिया था x एक्सिस के साथ, ठीक है। लेकिन अगर हम इस लाइन का किसी तरह से स्लोप निकाल दे तो स्लोप मतलब tan थीटा, अगर हमारे पास tan थीटा आ गया तो उसके एल से हम sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं। वो हमने अभी निकाला था ना पिछले वाले क्वेश्चंस में, ठीक है। तो हमें इस लाइन का मेन क्या चाहिए, स्लोप। एंगल तो दिया नहीं है, अब लाइन की सिर्फ इक्वेशन आपको दी है, ठीक है। अब लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना मैंने अभी आपको नहीं बताया है, ठीक है। लाइन की इक्वेशन से स्लोप निकालना ये अगले वाले उसमें टॉपिक में आएगा, ठीक है। तो उसमें आपको पता चल जाएगा कि लाइन की इक्वेशन से स्लोप कैसे निकालते हैं। वैसे इसमें भी आपको बता सकता हूँ लाइन की इक्वेशन की। अगर आप यहाँ पर देखें इसमें से, तो यहाँ पर y की वैल्यू कितनी हो गई, 2x, तो इसको y = 2x + आपका 0 लिख सकते हैं। अगर आप ये ध्यान से देखो तो हमने ऐसी एक लाइन की इक्वेशन हमने पढ़ी थी, y = mx + c। यहाँ पर x का कोफिशिएंट कितना है, 2, यहाँ पर x का कोफिशिएंट है तो m की वैल्यू 2, यानी इस लाइन का स्लोप कितना आ गया, 2, यानी 2 किसकी वैल्यू है, tan थीटा की। अब हमें इसकी वैल्यू जो मिल चुकी है tan थीटा की, तो इसके एल से हम sin थीटा और cos थीटा निकाल सकते हैं। लेकिन ये मैंने अभी आपको नहीं बताया अभी तक, ठीक है। ये हम अगले टॉपिक में पढ़ेंगे। तो अभी इस वाले मेथड से तो आप इसको रहने देना, आप इसी वाले मेथड से कर देना जो भी आपको लिखा है। और मेरे ख्याल से वैसे भी ये वाला मेथड आपको ज़्यादा आसान लगा है पिछला वाला, सही है, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन है, इन व्हाट डायरेक्शन आर लाइन बी ड्रॉन थ्रू द पॉइंट 1, 2 that its point of intersection with the line x plus y plus 4 equals 0 is at a distance of अंडर रूट 6/3 फ्रॉम द गिवन पॉइंट। वो बोल रहे हैं कि किस डायरेक्शन में लाइन को ड्रॉ किया जाए जो 1, 2 से पास हो रही है। ठीक है, एक लाइन है जो 1, 2 से पास हो रही है, हमें इसका डायरेक्शन निकालना है। इसका डायरेक्शन मतलब एक्स एक्सिस के साथ इसका एंगल निकालना है। ठीक है, डायरेक्शन मतलब एंगल हो गया। ठीक है, और ये बोल रहे हैं कि ये जो लाइन है वो इस वाली लाइन x + y + 4 से इंटरसेक्ट हो रही है, और जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट हो रही है, ठीक है, जहाँ पर ये दोनों लाइन इंटरसेक्ट, ये दोनों लाइन मान लेते हैं ए पे इंटरसेक्ट हुई, ये इन दोनों लाइन का इंटरसेक्टिंग पॉइंट है। ये जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है इन दोनों लाइन का, और ये जो पॉइंट आपको गिवन है, इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो कितनी है, यानी r की वैल्यू आपको √6/3 आपको दी हुई है। ठीक है, अब की बार आपको r दिया और आपको क्या निकालना है, थीटा निकालना है। ठीक है, सेम टू सेम वैसे ही होगा जैसे अभी तक हम पिछले क्वेश्चन में सॉल्व करते हुए आ रहे थे। तो r आपको दिया √6/3, तो हम क्या करेंगे, a के क्या निकालेंगे, फिर से कोऑर्डिनेट्स है ना। तो x का फॉर्मूला x1 + r cos थीटा और y का y1 + r sin थीटा। x आपका ठीक है, x1 कितना है 1 + r आपका √6/3 cos थीटा का cos थीटा रहेगा क्योंकि आपके पास थीटा की वैल्यू नहीं है। y की वैल्यू निकालते हैं, y1 है 2, r है √6/3 और साथ में sin थीटा ऐसे रहेगा। अब ये आ गई x और y की वैल्यू, x और y की वैल्यू मतलब a के कोऑर्डिनेट। अब जो पॉइंट a है वो इस वाली लाइन यानी x + y = 4 पे भी लाई हो रहा है। तो ये जो x और y की वैल्यू आई है उसको हम इस इक्वेशन में रख सकते हैं। तो यहाँ से हमारे पास थीटा आ जाएगा। Since A lies on the line x + y = 4, तो यहाँ पर हम x और y की वैल्यू रख सकते हैं। ये 1 + √6/3 cos थीटा, ये 2 + √6/3 sin थीटा = 4। तो 1 + 2 तो 3 आ गया, दोनों में √6/3 क्या आ रहा है कॉमन, तो अंदर बच जाएगा cos थीटा + sin थीटा और इक्वल में 4। ठीक है, तो जो 3 प्लस का 3 है उसको वहाँ माइनस में भेज देंगे। cos थीटा + sin थीटा = 4 - 3, 4 - 3 तो 1 होगा, √6/3 ब्रैकेट cos थीटा + sin थीटा कितना आ जाएगा 1। इसको cos थीटा + sin थीटा कितना आ जाएगा आपके पास, 3 × 1 = 3 और अपॉन में √6 आ जाएगा। ठीक है, आप चाहे तो इसको रेशनलाइज कर सकते हैं, लेकिन हमें तो मेन थीटा की वैल्यू निकालनी है। तो थीटा की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, इसमें स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ठीक है, वैसे अगर इसको रेशनलाइज करें तो √6 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई cos थीटा + sin थीटा 3 × 6/6 है ना, कितना है √6/2 आ गया। ठीक है, इसको बाकी सॉल्व कहाँ पर, यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं इसको। थीटा निकालना है, मैंने उसने वो पूछा है डायरेक्शन। तो cos थीटा + sin थीटा = √6/2, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड हो जाएगी। cos थीटा + sin थीटा होल स्क्वायर = √6/2 का होल स्क्वायर। तो इसमें a + b का होल स्क्वायर a² + b² + 2ab है ना, √6 का स्क्वायर 6, 2 का स्क्वायर 4, 2 3 या 2 2 cos स्क्वायर थीटा + sin स्क्वायर थीटा 1 होता है। अब अगर किसी को याद हो तो 2 cos थीटा sin थीटा ये किसका फॉर्मूला होता था, वेरी गुड, sin 2 थीटा का। 2 sin थीटा × cos थीटा sin 2 थीटा का 3/2, प्लस का 1 वहाँ जाके माइनस का 1, 3/2 - 1। ठीक है, 3/2 में से 1 माइनस कर ली तो ये आपका एलसीएम वगैरह ले लीजिए,
ये आपका 1/2 आ जाएगा। ये लिख लिया था आपने, साइन 2 थीटा इक्वल्स टू 1/2। चलिए अब इसकी वैल्यू आ रही है 1/2 और वो भी प्लस का। अब हमें पता है कि साइन थीटा प्लस का एक बार किस में आता है, फर्स्ट में, और एक बार सेकंड में। ठीक है, तो अब ये लाइन आपकी इसमें भी हो सकती है, इसमें भी हो सकती है ना, किसी में भी हो सकती है। तो एक बार जब ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होगा तो साइन 2 थीटा है, तो साइन, अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो उसमें एंगल कितने में आता है, 30 में। सेकंड में निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है, 180 माइनस थीटा। ये तो उसके लिए है कि अगर ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में होता तो, और अगर ये सेकंड में हो तो साइन 2 थीटा इक्वल साइन जो भी इसका एंगल आया उसको 180 से माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपका साइन से साइन हट गया, 2 थीटा इक्वल्स टू 30 डिग्री और ये 2 थीटा इक्वल्स टू 150 डिग्री। तो ये आ गया थीटा इक्वल्स टू आपका 15 डिग्री और ये थीटा इक्वल्स टू 75 डिग्री। तो थीटा की दो वैल्यू आ सकती हैं, या तो आपका 15 डिग्री या तो 17 डिग्री। ठीक है, अब अगर इसको रेडियन में चेंज करना आपको आता होगा, आपकी मर्ज़ी है। अगर इसको 15 को करेंगे तो ये आपका π/12 आ जाएगा, और इसको करेंगे तो ये आपका 5π/12 आ जाएगा। ठीक है ना, तो ये आपका, तो ये इसका डायरेक्शन आ गया। ठीक है।